Good evening, everyone. Today we are start a topic silicon. सिलिकॉन आपकी कार्बन फैमिली का ही टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर एक टॉपिक आता है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स जैसे आपने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा कि सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, जो सिलिकॉन हाइड्राइड होंगे उनको सिलेन बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ आता है सिलिकॉन्स, इनके और कितने कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द सिलिकॉन हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ सिलिकॉन की बॉन्डिंग, उनकी प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन। फर्स्ट है कि सिलिकॉन SiX4, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। एक्स के प्लेस पे आपका हेलोजेंस होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। ओके, तो आता है कि सिलिकॉन्स कैन बी प्रिपेयर्ड by heating either silicon और सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड मीन्स सिलिकॉन के कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग होती है एंड जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, विद द एप्रोप्रिएट हेलोजन। ठीक है, हम फॉर्मेशन करेंगे यहाँ सिलिकॉन हेलोजेंस की। उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सिलिकॉन को या सिलिकॉन कार्बाइड को की रिएक्शन की जाती है, हीट दी जाती है विद अप्रोप्रिएट हेलोजेंस। मीन्स जिस टाइप का आपको सिलिकॉन फ्लोराइड चाहिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएट हेलोजेंस के साथ उसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड को एसिड की प्रेजेंस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की जाती है। फॉर्मेशन होगा सोल्ट, कैल्शियम सल्फेट प्लस SiF सिलिकॉन फ्लोराइड प्लस H2O, रिलीज ऑफ H2O। यहाँ से 2 पॉजिटिव विद 2 नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड हो जाएगा एंड सिलिकॉन आपका फ्लोराइड के साथ यहाँ से फॉर्मेशन होगी सिलिकॉन फ्लोराइड की, सिलिकॉन हेलोजेंस की। यहाँ से बना गया फ्लोराइड। देन SiCl4 सिलिकॉन क्लोराइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं वाटर के साथ तो फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, पहले 1 हेलोजन एटम रिप्लेस्ड होगा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से, OH से, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी जब तक कि सारे के सारे हेलोजन एटम्स रिप्लेस नहीं हो जाते OH ग्रुप से। तो OH4 प्लस 4HCl एज रिलीज हो जाती है एज ए साइड प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन उसके अंदर क्या होता है कि सिलिकॉन फ्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है वाटर के साथ। अब बात आती है कि जैसे आपका इधर क्लोराइड के साथ जब सिलिकॉन क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस की गई तो सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। जब सिलिकॉन फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती, SiO2 की फॉर्मेशन हो जाती है एज ए मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में। एंड हाइयर सिलेंस इन अप्रोप्रिएट मीन्स उसी हेलोजन के अंदर अटैच होगा जो कि आपने एज ए रिएजेंट की फॉर्म में लिया है। अब एक ये थी इसकी जस्ट 2-3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब 1-2 क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन द बिहेवियर, डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ एल्केन। आपको पता है एल्केन्स के अंदर आपके कार्बन्स होते हैं एंड सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन्स होता है। ठीक है, अब दोनों ही एक ही, जैसे कार्बन की फैमिली आप पढ़ रहे हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ रहे हो। तो कार्बन
वाले कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होने के बाद एल्केन्स की फॉर्मेशन होते हैं। सिलिकॉन की हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होने के बाद, या हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होने के बाद फॉर्मेशन होगी एल्केन्स की, और यहाँ सिलिकॉन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद फॉर्मेशन होगी सिलेन्स की। तो अब इसमें पूछा गया है कि डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ एल्केन एंड सिलेन्स, और वाई, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जबकि एक ही ग्रुप के हैं। और एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, वाई सिलेन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। तो इसका आंसर देना है कि आपके एल्केन सिलेन्स से डिफरेंट क्यों हैं, और वाई सिलेन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन। क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम देखेंगे कि कार्बन सिलिकॉन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट आप आएगा द लार्ज साइज ऑफ silicon makes the attack of nucleophile। ठीक है, सिलिकॉन का साइज बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाई जाती है उसको अटैक करने के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस मिल जाता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। द लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन एटम मेक्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या होता है कि जैसे हम SiH, सिलेन्स के अंदर SiH की बॉन्डिंग होती है और एल्केन्स के अंदर CH की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो है 2.5 एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.5 माइनस 2.1 विच इज 0.4। एंड हियर सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपकी 1.8 है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.8, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर डिफरेंस हो गया कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जो सिलिकॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर होगा कंपेयर टू सिलिकॉन, इसकी ये लेस पोलर, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी से। बॉन्ड की पोलैरिटी से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर हम बोलेंगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between the silicon and hydrogen is high, hence greater polarity than CH bond। ठीक है, तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिलेगा कि हमने यहाँ पे तो बता दिया सिलिकॉन हाइड्रोजन की हाई पोलैरिटी होगी कंपेयर टू पोलैरिटी वाइज, ठीक है। पोलैरिटी होने की वजह से इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू ईयर, स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो आयनिक कैरेक्टर बहुत ही कम होगा, तो इस बॉन्ड को हम होगा इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर, बट हियर हम चार्ज ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय हम रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कोवलेंट की फॉर्म में लिया जाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब पोलैरिटी होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो सिलिकॉन एटम के ऊपर इफेक्टिवली अटैक करेगा। ठीक है, ड्यू टू पोलैरिटी नेचर, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सिलिकॉन एटम के ऊपर इफेक्टिवली अटैक करेगा। ठीक है,
अब थर्ड रीजन, सेकंड, नाउ थर्ड। अब क्या होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन के पास क्या होता है, डी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, और सिलिकन्स के पास क्या होंगे, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वो भी लो एनर्जी कंटेन। तो थर्ड रीजन है प्रेजेंस ऑफ लो एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल्स, presence of low energy level d orbital. So silicon have low energy level d orbitals that permit the formation of intermediate compounds. प्रेजेंस ऑफ लो एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करने देता है। ठीक है, ये थ्री रीजन्स हैं कि एल्केन सिलिकन से डिफरेंट क्यों है, और सिलेंस रिएक्टिव ज़्यादा क्यों है एल्केन से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड SiO2, और इनको एक्सप्लेन करना, या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड SiO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनानी है एंड उनका एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर होती है, कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है एंड ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट है। तो फर्स्टली CO2 इज discrete covalent molecules। सेकेंड क्या होता है, इट इज़ ए मोनोमरिक फॉर्म, ये पॉलीमरिक फॉर्म नहीं बनाता। उसके पीछे का रीजन है कि इसके पास एम्प्टी लो एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं होते, कैटिनेशन पावर हाई होती है, बट ये फॉर्मेशन नहीं करता है डाइमरिक कंपाउंड की, क्योंकि डाइमर को बनाने की इसको ज़रूरत ही नहीं होती। इसकी मोनोमर फॉर्म में ही इसके कोवेलेंसी और वैलेंसी ऑक्टेट सब कंप्लीट हो जाता है, तो इट इज़ मोनोमरिक। नेक्स्ट इसका होता है कि ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज एट ए रूम टेम्परेचर, ये एग्जिस्ट करेगा इन ए गैसियस फॉर्म। फोर्थ पॉइंट आता है कि इट इन्वॉल्व्स 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके पास भी p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है, और इसके पास भी p ऑर्बिटल है। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद ये p-pi बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ड्यू टू p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग ड्यू टू p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग। अब हम ये था कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर एंड सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। नाउ अब हम पढ़ेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अबाउट SiO2 की स्ट्रक्चर एंड इसके सम पॉइंट्स। सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स का फर्स्ट ऑफ ऑल वही होता है कि इसकी एक डिफरेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, पोलैरिटी करेक्टर
एंड पॉलीमरिक कंपाउंड, जैसे कि आपने देखा होगा सिलिकेट्स के अंदर हमने बहुत सारे सिलिकन्स की स्ट्रक्चर्स पढ़ी है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म, सिलिकॉन डाइऑक्साइड form an infinite three-dimensional structures, 3D structures, in which उसके अंदर क्या आता था कि सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड होते थे एक दूसरे से इन ए टेट्राहेड्रल नेल थ्रू ए कोवलेंट बॉन्डिंग। एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ SiO2। अब इसके अंदर क्या है, सेकेंड पॉइंट आपने सिलिकेट की स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है, बार बार वही लाइन रिपीट होती है कि एवरी सिलिकॉन या ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्रागोनली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम। ईच सिलिकॉन एटम to 4 oxygen atom. Now third, silicon dioxide does not exist as a discrete molecules like carbon dioxide। उसमें जैसे आप सिलिकॉन का SiO2 एक डिस्क्रीट यूनिट नहीं होती है, किसकी वजह से, इसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं और ये पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करती है ड्यू टू एम्प्टी एंड लो एनर्जी डी ऑर्बिटल होने की वजह से। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे कि सिलिकॉन्स exist as a Gantt molecules. This is also explain high melting and boiling point of silicon dioxide। ये बहुत ही बड़ा Gantt molecules की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज होता जाता है विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिलिकॉन्स एटम। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इसके अंदर क्या होता है, P5 बॉन्डिंग अपसेंट होती है और CO2 के अंदर P5 बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से जो ऑर्गेंट फॉर्म मॉलिक्यूल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और CO2 प्रेजेंट होता है इन द गैस स्टेट। अब SiO2 की स्ट्रक्चर 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन सिलिकॉन, अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती रहती है इसके अंदर। ये अल्टरनेट चलते जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, आगे भी ये स्ट्रक्चर्स चलती जाएगी ऐसे करके सिलिकॉन SiO2 की फॉर्मेशन होगी और ये सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, वाई कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट हाइड्रोलाइज। मीन्स आपने देखा होगा जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को वाटर के अंदर डालते हो तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या होता है कि सिलिकॉन क्लोराइड के अंदर जब वाटर की रिएक्शन करवाई जाती है तो सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। वाई? ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आपको पता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बोथ आर कोवलेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। SiCl4 की बात करें और CCl4 की बात करें तो दोनों कोवलेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
दोनों कोवलेंट और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, इधर कार्बन है, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, क्लोराइड के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन है विद इट्स सफिशिएंट ऑर्बिटल। अब क्या होता है कि जब हाइड्रोलिसिस करवानी होती है किसी भी, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स है ए, इसकी मैं वाटर के साथ अगर हाइड्रोलिसिस कराऊँ H2O की, तो ए के पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए जिनकी एनर्जी लो होनी चाहिए, जिससे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करे और इसको हाइड्रोलाइज करें। बट हेयर क्या है कि कार्बन के पास लो लेइंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है। तो इसके बारे में लिखोगे, कार्बन डज नॉट हैव एनी डी ऑर्बिटल in its outer shell. For attack by the nucleophile. For attack by the nucleophile, इधर H2O हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ करेंगे तो यहाँ पे वाटर H न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इसके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है न्यूक्लियोफाइल अटैक की वजह से। तो डेट इज वाई CCl4 डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। यही रीजन है जिसकी वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। अब बात करते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की। ये है कि आपको पता है सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल होती हैं, वो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं और उनकी एनर्जी लो होती है। ठीक है, तो जहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते टाइम वाटर होगा जो एज ए एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर कर देगा एंड वो जिससे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो लिखोगे सिलिकॉन हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल in its outermost shell and can accommodate the water molecules in its outer cells. That is why SiCl4 हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी वाटर के साथ। ठीक है, और फॉर्मेशन होगी सैलिसिलिक एसिड की। अब रिएक्शन करते हैं इधर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जब इसकी रिएक्शन की जाती है वाटर के साथ, हाइड्रोजन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लो